जादुई पेड़ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी और अद्भुत पेड़ खड़ा था। यह पेड़ सामान्य पेड़ों की तरह दिखता था, लेकिन उसमें कुछ खास बात थी। लोग कहते थे कि यह पेड़ जादुई था और उसमें ऐसी शक्ति थी जो किसी भी इंसान का सबसे गहरा सपना पूरा कर सकती थी। इस पेड़ के बारे में गांव के बुजुर्गों के बीच कई तरह की कहानियां और अफवाहें फैल चुकी थी। कुछ लोग तो इसे देवता का वास मानते थे, जबकि कुछ उसे एक अजीब और खतरनाक जगह मानते थे। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ी संपत्ति थी, उसका सपना। वह हमेशा चाहता था कि उसकी माँ की बीमारी ठीक हो जाए और वह फिर से हंसी खुशी जीवन जी सके। अर्जुन की माँ बहुत बीमार थी और गांव के डॉक्टर भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे थे। अर्जुन ने सुना था कि वह जादुई पेड़ किसी भी व्यक्ति का सपना सच कर सकता है और उसने ठान लिया कि वह उस पेड़ तक जरूर जाएगा। एक दिन अर्जुन ने अपने गांव के बुजुर्गों से जादुई पेड़ के बारे में और सुना। उन्हें बताया गया था कि यह पेड़ किसी के सामने आने पर एक शर्त रखता है। उस शर्त को पूरा किए बिना कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी नहीं करवा सकता। लेकिन यह शर्त क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उसने तय किया कि वह अपनी माँ को बचाने के लिए किसी भी खतरे का सामना करेगा। अर्जुन ने अपनी माँ को एक बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा और अकेले जादुई पेड़ की ओर चल पड़ा। जंगल के बीचों बीच एक घना रास्ता था, जिसे पार करके वह पेड़ तक पहुंच सकता था। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और घने जंगल से होकर उस जादुई पेड़ तक पहुंचने का रास्ता तय किया। रास्ते में उसे कई तरह के डरावने आहटे और आवाजें सुनाई दी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ता रहा। आखिरकार अर्जुन उस पेड़ तक पहुंच गया। पेड़ बहुत विशाल था, उसकी शाखाएं आसमान तक पहुंच रही थी और उसकी जड़ें जमीन में गहरे समाई हुई थीं। अर्जुन ने पेड़ के पास पहुंचकर अपनी मां की सलामती की दुआ की और अपनी इच्छा व्यक्त की। पेड़ ने कुछ समय तक चुपचाप उसकी बात सुनी, फिर उसकी शाखाएं हिलने लगी और एक धीमी आवाज आई, तुम्हारी इच्छा बहुत नेक है, लेकिन हर इच्छा का एक मूल्य होता है। तुम तैयार हो? अर्जुन थोड़ा चौंका, लेकिन उसने दृढ़ नायक की तरह उत्तर दिया, हाँ, मैं तैयार हूँ। मेरी माँ की जान की कीमत से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। पेड़ ने फिर कहा, तुम्हें अपनी सबसे मूल्यवान चीज इस पेड़ को अर्पित करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन को थोड़ा समझ में नहीं आया, लेकिन उसने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, हाँ, मैं तैयार हूँ। पेड़ की जड़ें और शाखाएं और भी ज्यादा हिलने लगी और अचानक एक चमकदार रोशनी ने पूरे वातावरण को घेर लिया। अर्जुन ने अपनी आंखों से पेड़ के नीचे एक छोटी सी झील देखी, जिसमें उसकी परछाई साफ दिखाई दे रही थी। उसी क्षण उसकी परछाई ने अचानक बोलना शुरू किया, तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन तुमसे कुछ और मांग लिया जाएगा। अर्जुन ने देखा कि उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी और तभी उसे एहसास हुआ कि पेड़ ने उसकी सबसे मूल्यवान चीज, उसका आत्मसम्मान और उसकी आत्मा ले लिया था। अर्जुन ने डरते हुए कहा, क्या आप मेरी माँ को ठीक करेंगे? पेड़ ने एक बार फिर से कहा, तुम्हारी माँ को ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन तुम जीवन भर एक अदृश्य बल का सामना करोगे। यह बल तुम्हें अपनी इच्छाओं और मनोबल के खिलाफ खड़ा करेगा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ की सलामती अब सुनिश्चित हो चुकी थी। घर लौटते वक्त अर्जुन को महसूस हुआ कि वह मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो गया था। उसकी आत्मा में कुछ खास परिवर्तन आ गया था और वह किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार था। जब अर्जुन घर पहुंचा, तो उसकी माँ ने उसे हैरान कर दिया। उसकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी और उसकी आंखों में वही चमक और मुस्कान थी जो अर्जुन ने कभी देखी थी। अर्जुन ने माँ को गले लगा लिया और माँ ने कहा, बेटा, तुमने मुझे बचाया, लेकिन क्या तुम ठीक हो? अर्जुन ने कहा, मैं ठीक हूँ, माँ। अब कुछ भी मुझे डरा नहीं सकता।
वह जादुई पेड़ की वह शर्त और अपनी आत्मा की कीमत का एहसास कर चुका था, लेकिन उसने कभी इसका गम नहीं किया। उसने समझा कि जीवन में कभी-कभी हमें कुछ बड़ा हासिल करने के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, और अर्जुन के लिए उसकी माँ की सलामती सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कहानी से सीख। अर्जुन की तरह हमें अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए साहस और निष्ठा से काम लेना चाहिए, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर चीज की कीमत होती है।